अरे बहन जी, रेलवे स्टेशन चलेंगी क्या? हाँ भाई साहब चलूंगी, बैठिए। ये तो मेरी पत्नी है, इसे क्या हुआ? ये इस हालत में और सफेद साड़ी में, ये तो मुझे छोड़कर चली गई थी। क्या हुआ भाई साहब, बैठिए ना। हाँ हाँ बहन जी। बहन जी आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ साहब पूछिए। आप मुझे बहुत परेशान दिख रही हैं, क्या बात है? अरे कुछ नहीं साहब, आप बैठिए ना, मैं आपको स्टेशन तक छोड़ देती हूँ। अरे मैडम, मैं आपको जानता हूँ, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या आप हमें जानते हैं? अरे साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप, हम तो एक मामूली सा रिक्शा चलाने वाली हैं और आप एक फौजी हैं, आप हमें कैसे जानते होंगे? अरे नहीं नहीं मैडम, मैं आपको नहीं जानता, मैं तो आपके पति को जानता हूँ। वो आपके पति फौज में थे ना, हम दोनों फौज में सेम ही बटालियन में थे, एक ही बटालियन थी हमारी। और आप वो उत्तम नगर वेस्ट में रहते हैं ना? अरे मैडम, आपके पति के साथ मैं आपके घर पर आया था, तब मैंने आपको वहाँ देखा था, तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, आपके पति तो फौज में थे और अच्छे खासे पैसे भी कमाते थे, फिर आप ये रिक्शा क्यों चला रही हैं? और ये सफ़ेद साड़ी क्यों पहन रखी है आपने? आप तो जानते ही है ना कि फौजियों की ज़िंदगी कैसी होती है। मेरे पति की ना बॉर्डर पर ड्यूटी लगी थी और एक दिन आतंकवादियों ने उन पर हमला कर दिया, बस वो अपने देश के लिए शहीद हो गए उस दिन। क्या आपके पति बॉर्डर पर शहीद हो गए? फिर तो आपके पति की बॉडी आपके घर आई होगी। नहीं साहब, उनकी बॉडी घर नहीं आई, उनके घर वालों ने पता करवाया था, लेकिन तब पता चला कि उनकी बॉडी किसी को मिली ही नहीं। मैं और मेरा बेटा उनकी आखिरी बार भी शक्ल नहीं देखा। फिर ये किसने बताया आपको कि आपके पति बॉर्डर पर शहीद हो गए? उनके बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि वो शहीद हो गए और उनकी बॉडी नहीं मिली। मैडम, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका पति अभी जिंदा है, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगी? नहीं साहब, मैं आपकी बात पर कैसे विश्वास कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पति तो बॉर्डर पर शहीद हो गए थे ना, और शहीद होने वाले कभी वापस लौट कर नहीं आते। जरूर वापस आ सकता है, अगर कोई इंसान उसके खिलाफ झूठी अफवाह फैला दे कि वो इंसान बॉर्डर पर शहीद हो गया है। आशीष आप रुक जा बेटा, अगर तू भी एग्जाम में पास होना चाहता है तो हो जाएगा, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 4 सच्चे दोस्तों को शेयर करना होगा, और जाते जाते कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर से लिखना। आप जिंदा है? हाँ मैं जिंदा हूँ। आप तो बॉर्डर पर शहीद हो गए थे ना? आशीष, अगर तुम जिंदा थे तो इतने सालों से कहाँ गायब थे? तुम जानते हो कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी नर्क हो गई थी। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की वजह से जी रही थी। एक मिनट, नैतिक किधर आओ। आशीष, ये हमारा बेटा है। बेटा, ये पापा है। आप लोग बहुत छोटे थे जब आपके पापा चले गए। और ये देखो, अपने पापा से मिलो। पापा। बेटा, तुम दोनों अब चिंता मत करो, मैं वापस आ गया हूँ ना। तुम दोनों के साथ जो मेरे बड़े भैया ने किया है ना, इसके लिए उसे जेल भिजवा कर रहूंगा। अभी तुम दोनों मेरे साथ चलो, आओ।